अस्सलाम वालेकुम। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 206 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकैरी पाल्स होगा इसमें स्टार्ट। हमसे पुनः ये त्रुटि कैसे हो गई? कैसे हमारी एकाग्रता पुनः खंडित हो गई? पुनः मछुआरों के साथ जन्म लो और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। माता, माता, माता कृपया लौट चलिए, लौट चलिए माता। कहाँ नंदी? महादेव के पास, कैलाश पर। नहीं नंदी, अब ये संभव नहीं है। महादेव ने स्वयं हमें मत्स्य कन्या बनने का आदेश दिया है। माता, प्रभु ने मुझे सब कुछ कह दिया है। कदाचित उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा कहा होगा, किंतु अब वो अत्यंत व्याकुल है। माता, मेरा आपसे निवेदन है माता, कृपया लौट चलिए ना, कैलाश लौट चलिए ना माता, चलिए ना। नहीं नंदी, हम महादेव के निर्देश का पालन नहीं कर सके, तब उनके आदेश का उल्लंघन करना हमारे लिए संभव नहीं। हम मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेकर इसका पश्चाताप अवश्य करेंगे। कहाँ है महादेव नंदन? प्रस्थान से पूर्व हमें पत्नी रूप में उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। अन्यथा ये संसार में व्याप्त हो जाएगा कि पार्वती ने पुनः अपने पत्नी धर्म की उपेक्षा की। हे नारायण, आप ही महादेव से कहिए ना कि वो अपने कथन को वापस ले ले। यदि माता पार्वती मत्स्य कन्या बन गई तो हमें फिर से कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महादेव के मुख से निकली प्रत्येक बात सदैव उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करती है। हो सकता है देवी पार्वती जिस पुत्र को जन्म देने जा रही हैं, ये घटना उसी के सहयोग हेतु ही हो। आप निश्चिंत रहिए देवराज, सृष्टि का प्रत्येक कार्य अपने समय आने पर ही पूर्ण होता है। इतने अथक प्रयास के फलस्वरूप हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ था, किंतु अपनी हट और अदूरदर्शिता के कारण हमें आपके साचार्य से पुनः वंचित होना पड़ रहा है। हम अपनी पत्नी होने के अधिकार के अंतर्गत
आपसे प्रस्थान करने की आज्ञा लेने आए हैं। हमें आपसे किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं है। हमें आपका उत्तर मिल गया है। हमें विदित हो गया है कि मानव रूपी इस शरीर में अभी भी कई अशुद्धियां हैं। जिनके कारण निद्रा ने हमें घेर लिया था। अन्यथा आदि शक्ति को इस प्रकार निद्रा आना असंभव है। अब हम इन अशुद्धियों को पूर्णतः निष्कासित करके ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मैं तुम्हारी व्यथा से अनभिज्ञ नहीं हूं पार्वती। मैंने हर संभव प्रयास द्वारा तुम्हें यह समझाने का प्रयत्न किया कि समय के विरुद्ध किसी भी कार्य का क्रियान्वयन हानिकारक होता है। तुम्हारा हठ और मेरे कुपित होने का परिणाम केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी भुगतना पड़ता है। मुझे भी उतनी ही व्यथा और वेदना होती है जितनी संभव था तुम्हें। तुम्हें पूर्णतः यह आभास है पार्वती कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम्हारे अभाव में मेरा हर पल अपरिपूर्ण होता है, किंतु इस दुविधा को मैं किसी से बांट नहीं पाता क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत वेदना है। क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमारे कारण आपको बार बार कष्टों का वहन करना पड़ रहा है। हम आपको वचन देते हैं कि अब हम अपने अस्तित्व की संपूर्णता के पश्चात ही आपके समक्ष लौटेंगे। उचित है पार्वती। तुम्हारे संपूर्ण उद्धार के मार्ग का उद्गम गंगा के तट से आरंभ होगा। जाओ, प्रस्थान करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमें क्षमा कर दो नंदी, और महादेव का ध्यान रखना।
प्रभु, आप मुझे भी कोई श्राप दे देना, मैं भी माता के साथ रहना चाहता हूं। नहीं नंदी, जो भी हुआ इसका कारण हम ही है। अच्छा बुरा दोनों के फल के अधिकारी भी हम ही हैं। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हमें महादेव के सानिध्य से पुनः दूर जाना पड़ेगा। माता पार्वती जो हैं वो अभी सोच ही रही थी कि उनसे जो है वो त्रुटि हो गई है और उनसे गलती हो गई है और उन्होंने जल्दबाजी की ये सारा कुछ सीखने के लिए, हालांकि वो अभी तैयार नहीं थी। तो इतने में नंदी महाराज जी वहाँ पे आ जाते हैं और वो कह रहे हैं कि शिव जी ने सारा कुछ उनको बता दिया है, तो आप कृपया करके जो है वो यहाँ से चलें और कैलाश वापस चलें और कहीं नहीं जाने का कह रहे थे। नंदी जी जो हैं वो माता पार्वती को कहीं भी जाने नहीं देना चाह रहे, वो चाहते हैं कि कैलाश पे वापस जाएं और वहीं पे रहें। अब इतने मुश्किल से जो है वो एक हुए हैं शिव जी और माता, तो अब उनको जो है जुदाई नहीं करवानी, तो वो यही चाहते हैं कि वो कैलाश में वापस आ जाएं। और लेकिन ये है कि उन्होंने अपना जो है दंड भोगना है, क्योंकि शिव जी ने दंड दिया हुआ है, लेकिन वो उससे पहले भी यही कह रही हैं कि पहले जो है जाके शिव जी से जो है वो अनुमति लेनी है कि प्रस्थान करने की, क्योंकि अपना क्या नाम है उनका पति होने का जो एक कह लें कि फ़र्ज़ है वो पूरा करना है। तो वो इजाज़त लेने के लिए उनके पास भी गई हैं और दूसरी साइड पे जो है वो अपना विष्णु जी के पास पहुँचे हुए हैं सारे देवता, और वो कह रहे हैं कि महादेव जी को जो है वो वापस ले लेना चाहिए, ये अपना जो दंड दिया है उन्होंने। लेकिन जो है वो विष्णु जी ने कहा कि ये रूल है, वो जो होना है वो होके रहना है, और हो सकता है कि इसी में जो है वो उनके आने वाले जो बच्चा होगा उसके लिए बेहतरी के लिए ये सारा कुछ हो रहा हो, तो इसलिए जो है वो ये होने दें और वक़्त के साथ सारा कुछ ठीक होगा। तो ख़ैर अभी जो है वो उन्होंने इजाज़त ली है और वो जो है वो प्रस्थान होने की इजाज़त ले रहे थे, और अपनी जो जल्दबाज़ी थी, जो उनसे गलती हुई, उसकी जो है वो माफ़ी भी माँग रही थी और कह रही थी कि मतलब अभी जो है वो मैं मनुष्य रूप से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी बाकी हैं, नहीं तो आदि शक्ति अगर होती तो उनको जो है निंद्रा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मनुष्य रूप में हूँ अभी, और अभी काफ़ी सारी कमियां हैं, मनुष्य रूप वाले ही सारे कुछ गुण हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ गुण रह गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनको निंद्रा जो है वो हावी हो गई थी इन पे, तो उसका जिक्र कर रही थी। और शिव जी ने भी आगे से कहा कि आपको पहले भी बताया था कि वक्त से पहले जो है वो ये सारा कुछ नहीं सही होता, जब वक्त आता है तभी जो है वो ये सारा कुछ किया जाता है। और आपको जो है वो हट जो आप करती हैं, ज़िद करती हैं, और उसके आगे जो है वो मेरा प्यार जो है वो भी जो है वो उसकी वजह से जो है वो ये सारा कुछ हो जाता है, और आप के जो है वो आपको खाली नहीं ये भोगना पड़ेगा, ये मुझे भी भोगना पड़ता है, मेरे पे भी ये सारा कुछ गुजरती है फिर तकलीफ। तो जो है वो उनको समझा रहे थे, लेकिन ये है कि उन्होंने इजाज़त मांगी है और वो जाने लगे हैं। लेकिन नंदी महाराज जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं माता के साथ जाना है, आप बेशक शराब दे दें मुझे भी, लेकिन मैंने जाना है। लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया नंदी महाराज को, और अकेले जाने का जो है वो सोच रही हैं, और अभी जो है वो जाएंगी और कहाँ पे जाती हैं, किस रूप में जाती हैं, क्योंकि इन्होंने एक रूप का भी जिक्र किया है बीच में कि उस रूप में जो है वो मैं जाऊंगी और जाके जो है वो जो मनुष्य रूप की जो ये जो कमियां रह गई हैं वो ख़त्म करनी है जाके। तो चलें जी देखते हैं वो कहाँ पे जाती हैं अब और क्या करती हैं आगे। बिल्कुल जी, यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं उन्होंने तो ये शिव जी से कहा था कि मैं इनके साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने मना कर दी। उन्होंने कहा नहीं, आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, कैलाश पर्वत पर आप रहिए और शिव जी का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे शिव जी को भी एहसास है माता पार्वती जी का, और वो भी कह रही हैं कि ये नहीं कि मुझे आपके जाने का दुख नहीं है या आपकी जुदाई को
जहाँ मैं आसानी से भोग सकता हूँ, तकलीफ मुझे भी उतनी होती है जितनी आपको होती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि मैं आपको समझाता रहूं और आपकी जिद ये थी कि नहीं, मैंने अभी सीखना है तंत्र विद्या, और आपकी वो जिद पूरी करने के लिए फिर जो चीज़ें मैंने की हैं शुरू, उसमें ये था कि फिर उसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ा है और मुझे भी भोगना पड़ा है। तो ये चीज़ें आप कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो सकती, वहाँ पे जो दंड इनको दिया गया है वो तो होना ही होना है। यहाँ पे विष्णु जी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि शिव जी की तरफ से एक दफ़ा जो निकल गया उनके मुँह से, फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो ये हो सकता है कोई लीला हो। और माता पार्वती जी भी यहाँ पे कह रही हैं, वही मेरे वाली बात मैंने कहा था कि वो अभी मनुष्य रूप में हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी मानव रूप में हूँ और कुछ अशुद्धियाँ अभी मेरे अंदर मौजूद हैं, जिनकी वजह से मुझे निंद्रा आई है। क्योंकि आदि शक्ति को तो निंद्रा आ ही नहीं सकती ना। तो इन चीज़ों को उन्होंने माना है और वो शुद्धियाँ जो हैं वो दूर करेंगी। और उन्होंने शिव जी से यही कहा है कि वो शुद्धियाँ दूर करके तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। और मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि आपसे मेरी जुदाई होगी। एक दफ़ा मिलने के बाद फिर दोबारा हम जुदा हो जाएँगे, लेकिन वक़्त का ये लिखा था, ये होना था। बिल्कुल जी, और सिचुएशन वैसी ही है और लेट्स सी वो किस तरह आगे इम्प्लीमेंट करती हैं। विष्णु जी ने भी एक किस्म की हिंट दे दी है देवों को, क्योंकि वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर के, और जो है देर हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं जल्द अज जल्द उनकी संतान आए और उसका वध होता कसर का, और हमें अपना राज्य जो है वापस मिले और उनको अपने हिसाब से। लेकिन शिव जी ने जो उनको तन दिया है पार्वती जी को, और वो विष्णु जी कह रहे हैं कि उसमें भी कोई लीला है, और तभी उन्होंने दिया है, और वो आने वाले वक़्त में ये ठीक सिद्ध होगा और सही साबित होगा उनका ये फ़ैसला, उनकी संतान के लिए और उनके लिए भी। तो लेट्स देखते हैं क्या सिचुएशन होती है और किस तरह आगे इम्प्लीमेंट होता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।